दोस्तों नमस्कार, एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नासा से आई जानकारी ने समूची दुनिया के वैज्ञानिकों को काफी उत्साहजनक जानकारी दी है। नासा के मुताबिक साइके मिशन से 16 मिलियन किलोमीटर दूर नासा के डीप स्पेस नेटवर्क से एक लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम को स्थापित कर लिया गया है। नासा के वैज्ञानिकों को एक अंतरिक्ष यान से लेजर द्वारा भेजा गया सिग्नल प्राप्त हो गया है, जो वर्तमान में पृथ्वी से करीब 16 मिलियन किलोमीटर दूर स्थापित है। नासा के साइकी मिशन ने यह भी पता लगाया है कि धात्विक नाम का एक क्षुद्रग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। अब अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी से करीब 40 गुना अधिक दूरी पर एक कम्युनिकेशन सिस्टम को स्थापित कर लिया गया है। तो आज के एपिसोड में हम इसी कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। नासा हमेशा से ही अपने इनोवेटिव और नए रिसर्च के लिए जाना जाता रहा है। इसी कड़ी में नासा के साइकी मिशन, जो कि डीप स्पेस नेटवर्क का एक मिशन है, उन्होंने एक डीप स्पेस नेटवर्क से एक लेजर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम को स्थापित कर लिया। वही नासा डीप ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम यह एक अगली पीढ़ी की संचार लाइन है, जो कि पारंपरिक रेडियो तरंगों द्वारा नहीं बल्कि लेजर द्वारा प्रकाश यानी लेजर से सूचना को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट यानी पहुंचाता है। वही सिग्नल को विभिन्न मिशनों के दौरान डीप स्पेस नेटवर्क की प्रणाली के साथ विकसित किया गया है। वही नासा द्वारा बताए गए इस जानकारी में उन्होंने बताया कि अब साइकी मिशन से लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम डीप स्पेस नेटवर्क से स्थापित कर लिया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहला सिग्नल प्राप्त करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। नासा के जेट प्रोपल्सर प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों का कहना रहा कि ग्राउंड सिस्टम्स ने डीप स्पेस नेटवर्क से लेजर फोटोन्स को सफलतापूर्वक पता लगाया है। वही वैज्ञानिकों का कहना है कि हम डेटा भेजने में अब सक्षम हैं, जिसका अर्थ है कि हम डीप स्पेस नेटवर्क में प्रकाश के टुकड़े से एक कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि इस कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए डीप खगोलीय सटीकता की आवश्यकता होती है और स्वचालित मार्गदर्शक प्रणालियाँ साइकी सिस्टम में उपलब्ध है। वहीं डेटा का एक्सचेंज की इस पद्धति के काफ़ी सारे फायदे हो सकते हैं, जो कि लेज़र लाइट के द्वारा हम एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह परीक्षण पहला पड़ाव था, इसके आगे कई तरह के रिसर्च अभी भी बाकी है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह का जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, उनके थ्रू भी 2029 में साइकी मिशन का सबसे बड़ा टारगेट होगा कि वहां तक इसको पहुंचाया जाए और वहां से भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जाए। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। नमस्कार।